Good evening, guys. Very good, sir. How are you doing? I'm good, and you? Eat how's your life? It's glorious. Let's start. By means. By means. What करोगे? I will study. Will you study? I will study. I will Study. तो मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं? Will you teach? Will you teach? क्या? Will you teach? Will you Teach. teach? बोलो. Will you teach? Will you Teach. नहीं आ रही आवाज? Will you teach? हाँ? Will you teach? Yes. I will teach. तो कहाँ? Where will you teach? कहीं पे. I will teach here. कब? Where will you teach? अभी. I will teach right now. तो क्या? What will you teach? अरे क्या भाई? What will you teach? What will you Teach. teach? बोलो. What will you teach? What will you Teach. teach? क्या? What will you teach? Debate. I will teach debate. चलिए टुडे विल डिस्कस डिबेट। आज डिबेट की बात करने वाले हैं, ठीक है। आज डिबेट सीखने जा रहे हैं और जो आज आप सीखने जा रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आप सीखने जा रहे हैं डिबेट। आगे डिबेट क्या होता है? डिबेट का मतलब क्या है? डिबेट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहस करना। डिबेट का जो मतलब होता है तर्क वितर्क करना, यानी बहस करना। अब बहस कैसे करना? बहस कैसे करेंगे? बहस जो करेंगे आप जो है वो, तो डिबेट जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सीखने जा रहे हैं। और डिबेट का मतलब तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना। इसके अलावा इससे फायदा क्या होने वाला है वो जरा समझ लो। सबसे पहली बात तो अच्छा, तर्क वितर्क करेंगे कैसे? तर्क वितर्क हम तभी कर सकते हैं, इसमें क्या होगा आपको ना, दो टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। टॉपिक तो एक ही होगा, दो चीजें इसमें आपको मिलेंगी। और इसमें मान लीजिएगा दो व्यक्ति आपस में करने लगे हैं। जैसे मान लीजिएगा फिलहाल क्या है, इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। आज वोटिंग खुल रही है आपकी, ठीक है। बाबा जी द्वारा आ रहे हैं। तो जैसे दो पार्टी होती हैं, जैसे बीजेपी है, सपा है, और आपस में दो, तुमने देखा होगा टीवी पे आके बैठ जाते हैं दो, ठीक है। उनके बीच में एक एंकर रहता है, दोनों में आपस में डिसम डिसम करवाना चालू करवा देता है, यानी बात बात करना। वो अपनी पार्टी की तारीफ करता है, वो अपनी पार्टी की, यानी सब अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं। तो वहां पर दो चीजें हो गई, ठीक है। यानी एक मान लेगा एसपी का आ गया, एक बीजेपी का आ गया, तो वो आपस में अपनी अपनी पार्टी की तो अच्छाई बताएंगे, दूसरे की बुराई बताएंगे। तो ऐसे वाद विवाद करना, इसी को मतलब डिबेट कहते हैं, ठीक है। इसी को डिबेट कहते हैं, इसी को बहस करना कहते हैं। बात समझ आ रही है? डिबेट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, वाद वाद करना, बहस करना। और बहस करने के क्या फायदे होंगे वो जरा सुन लो। सबसे पहला फायदा तो ये होगा आपको कि आपकी जो बोलने की स्पीड है ना, स्पोकन इंग्लिश की, वो तेज हो जाएगी। यानी आप इंग्लिश जो है तेजी से बोल पाएंगे अगर आप डिबेट करना अच्छे से सीख लेते हैं। दूसरी बात, जब आप डिबेट करेंगे तो याद रखिएगा आपका जो दिमाग है ना ये खुलेगा, ठीक है। क्यों खुलेगा? क्योंकि आपको डिबेट के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। जब सोचना पड़ेगा तो आपकी मेंटेलिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। सोचने की जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी। तो इसलिए इसको बड़े सीरियसली के साथ लेना है और बड़े ही ध्यान से इसको करने का प्रयास करना है, धीरे धीरे। तो इससे आपकी बोलने की भी स्पीड तेज होगी, प्लस आपकी जो ब्रेन पावर है, थिंकिंग पावर है, वो भी बढ़ेगी। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. Any problem? There is no problem. There is no problem. I don't have any problem. Don't have any problem. क्या? I don't have any problem. हैं? I don't have any problem. तो अच्छा, डिबेट करना कैसे है आज ना मैं तुम्हें लिखाने जा रहा हूँ, आखिरकार आपको डिबेट कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है इन फ्यूचर मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको हिंट दिया करूंगा और आप आराम से अपना करना शुरू कर देंगे। और करना भी आना चाहिए आपको। तो आपको बस पहला टॉपिक है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको एक पता चले कैसे मतलब आपको करना है। तो जरा लिखो फटाफट, लिखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। चलिए लिखिएगा, What do you like? What do you like? What do you like? What do you like? लिखना है What do you like? Village or city? What do you like? विलेज और सिटी। जो पहला टॉपिक रहने वाला है आपका वो विलेज और सिटी के ऊपर रहने वाला है।
व्हाट डू यू लाइक विलेज और सिटी? विलेज और सिटी कि भी आपको गांव पसंद है या शहर पसंद है? व्हाट डू यू लाइक विलेज और सिटी? व्हाट डू यू लाइक विलेज और सिटी? तो जवाब में लिखना है आई लाइक विलेज। 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 अच्छा, अब मान लेगा यहाँ पर दो व्यक्ति यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। मान लेगा पहले व्यक्ति ने सवाल किया कि व्हाट डू यू लाइक विलेज और सिटी, भी आपको क्या पसंद है, गांव है कि शहर है? उसने दूसरे वाले ने कह दिया आई लाइक विलेज कि भी मुझे गांव पसंद है। अच्छा, एक ने चूज कर लिया आई लाइक विलेज मतलब मुझे गांव पसंद है, तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली फेवर में हो जाएगा सिटी के में, तो वो सिटी के बारे में बोलेगा। और जिसने चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है विलेज को, तो वो विलेज के बारे में बोलेगा। तो आप मान लेगा उसने कहा कि भी आई लाइक विलेज, तो जो अब सिटी के फेवर में हो गया है, सिटी पर्सन, वो क्या है, वो उससे आप सवाल करेगा। भी मान लेगा आप पसंद करते हैं तो व्हाई डू यू लाइक, क्यों करते हैं, व्हाई डू यू लाइक, व्हाई डू यू लाइक, व्हाई डू यू लाइक, क्यों पसंद है भैया आपको, व्हाई डू लाइक विलेज, गांव क्यों पसंद है, व्हाई डू लाइक विलेज, व्हाई डू यू लाइक विलेज, व्हाई डू यू लाइक विलेज। अब मान लीजिए क्वेश्चन किया सिटी पर्सन ने भी व्हाई डू यू लाइक विलेज, भी आपको गांव क्यों पसंद है, तो वो आंसर करेगा। उसने कहा कि भी इट इज बेटर देन सिटी, इट इज बेटर देन सिटी की भी ये जो है शहर से अच्छा होता है। इट इज बेटर देन सिटी, इट इज बेटर DETTER बेटर, इट इज बेटर देन THAN देन, इट इज बेटर देन सिटी के जो ये गांव है ये शहर से अच्छा होता है। इट इज बेटर देन सिटी। अब मान लीजिएगा इस तरीके की बातें करेगा विलेज पर्सन, तो वो पूछेगा भाई हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भाई, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भाई, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से। तो जवाब में लिखना है, अब मान लेगा जब पूछा भाई हाउ कैन यू से कैसे, तो वो बताएगा। तो उसने कहा भैया आई कैन से, मैं कह सकता हूं, आई कैन से, मैं कह सकता हूं भाई, आई कैन से बिकॉज BECAUSE because we get pure milk, we get pure milk and fresh air in village, because we get pure milk and fresh air, air मतलब हमें इन विलेज, गाँव में हमें अच्छी एक तो मतलब हवा मिलती है प्लस प्योर दूध मिलता है, यानी वी गेट प्योर मिल्क एंड फ्रेश एयर इन विलेज। अब मान लेगा तारीफ तो करनी है भाई, जिसके फेवर में उसकी तारीफ करनी, दूसरे की बुराई करनी है। तो उसने कहा कि वी गेट फ्रेश मतलब प्योर मिल्क और फ्रेश एयर, इस तरीके से है। तो सामने वाला उसने कुछ बोलेगा तो सिटी पर्सन ने कहा, उसने क्या क्या पता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आप चिन्हित करना चाहें तो चिन्हित करके चलते चलिए। मान लेगा ए जो है वो सिटी पर्सन है और जो बी जो है वो विलेज पर्सन है, ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि सवाल कौन पूछ रहा है, आंसर कौन कर रहा है। ठीक है, ए बी देता चलना चाहे तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। तो अब मान लीजिएगा जवाब जो दे रहा है, मतलब अब जो मतलब बी ने तो जवाब दे दिया कि वी गेट प्योर मिल्क एंड फ्रेश एयर इन विलेज। तो ए जो है वो कुछ ना कुछ बोलेगा। उसने कहा कि भैया वी कैन ऑल्सो, मतलब वी कैन ऑल्सो गेट, वी कैन ऑल्सो
we can also get प्योर मिल्क इन सिटी। क्या इसमें कौन सी नई बात होगी भाई? प्योर मिल्क तो हमें मिल सकता है, वी कैन ऑल्सो गेट प्योर मिल्क इन सिटी। सिटी में जो है प्योर मिल्क तो हमें मिल सकता है, इसमें कौन सी नई बात होगी भाई? वी कैन ऑल्सो गेट प्योर मिल्क इन सिटी। वी कैन ऑल्सो गेट प्योर मिल्क इन। अब जब इतनी बात जो है सिटी पर्सन बोलेगा तो विलेज पर्सन भी जो है वो कुछ ना कुछ कहेगा। तो उसने कहा फ्रॉम वेयर कैन यू गेट, कहां से मिल सकता है भाई तुम्हें जरा बताना। फ्रॉम वेयर कैन यू गेट, फ्रॉम वेयर कैन यू गेट, कहां से मिल सकता है? फ्रॉम वेयर कैन यू गेट, कहां से मिल सकता है? फ्रॉम वेयर कैन यू गेट, फ्रॉम वेयर कैन यू गेट कि कहां से मिल सकता है? तो आंसर किया। अब जो है अब आंसर करेगा कौन? सिटी पर्सन। तो सिटी पर्सन ने आंसर किया, ये तो विलेज पर्सन ने पूछा भाई फ्रॉम वेयर कैन यू गेट कहां से मिल सकता है जरा बताना तुम। तो सिटी पर्सन ने आंसर किया वी कैन गेट फ्रॉम डेयरी, डेयरी से मिल सकता है। वी कैन गेट फ्रॉम डेयरी, डेयरी से मिल सकता है। वी कैन गेट फ्रॉम डेयरी, डेयरी से मिल सकता है। वी कैन गेट फ्रॉम डेयरी, डेयरी से मिल सकता है। अब जब इतनी बात बोला कौन? सिटी पर्सन। तो विलेज पर्सन ने कहा दैट इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है भाई। दैट इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है। दैट इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है भाई। दैट इज नॉट प्योर। अब जब ऐसी बात बोला कौन? विलेज पर्सन। तो सिटी पर्सन भड़केगा भाई, वो भड़का। उसने कहा हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भाई? हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो? ये सिटी पर्सन कह रहा है हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भाई? हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भाई तुम? हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से। अब क्या है कि जो सिटी पर्सन मतलब जो विलेज पर्सन है वो आंसर करेगा कुछ ना कुछ। तो उसने आंसर किया कि भाई दे पोर वाटर इनटू मिल्क, वो दूध में पानी मिलाते हैं। दे पोर वाटर इनटू मिल्क, दूध में पानी मिलाते हैं वो। दे पोर वाटर, POUR पोर, दे पोर वाटर इनटू मिल्क। अब मान लीजिएगा उसने कहा कि भी दे पोर वाटर इनटू मिल्क, तो सिटी पर्सन जो है या तो उसके पास कोई तर्क होना चाहिए, अगर तर्क नहीं तो कई बार हमें क्या सहमत होना पड़ता है। तो यहाँ पर सिटी पर्सन सहमत हुआ, उसने कहा ओके आई अग्री विद यू, आई अग्री, AGREE अग्री, AGREE अग्री, आई अग्री विद यू कि भी मैं सहमत हूं आपसे। आई अग्री विद यू कि मैं सहमत हूं आपसे। आई अग्री विद यू भी चलो सहमत हूं आपसे। तो कई बार सहमत भी होना पड़ता है, कोई सही बात है वाकई तुमको लग रहा है सहमत की स्थिति है, या तो आप कोई तर्क दीजिए, जब नहीं आप तर्क दे पा रहे तो सहमत होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिटी पर्सन सहमत हुआ यहाँ पर आई अग्री विद यू, बट अब वो अपना प्रश्न कर रहा है। बट कैन यू गेट गुड एजुकेशन इन विलेज, गांव में तुम्हें अच्छी शिक्षा मिल सकती है। कैन यू गेट गुड एजुकेशन इन विलेज, कैन यू गेट गुड एजुकेशन इन विलेज, गांव में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। कैन यू गेट गुड एजुकेशन इन विलेज, कैन यू गेट गुड एजुकेशन इन विलेज। तो मान लीजिएगा जो विलेज पर्सन वो कुछ कहेगा, उसने कहा कि भाई वी कैन गेट मिल सकती है, वी कैन गेट मिल सकती है, वी कैन गेट मिल सकती है। अब जब इतनी बात जो है कहेगा कि वी कैन गेट, तो जो सिटी पर्सन है वो पूछेगा। तो उसने कहा कि भाई वेयर आर कॉलेजेस, कहाँ है कॉलेज? ये सिटी पर्सन कह रहा है वेयर आर कॉलेजेस, कॉलेज कहाँ है? वेयर आर कॉलेजेस,
अब मान लीजिएगा उसने पूछा भी भैया कॉलेज की कॉलेज कहाँ है, तो क्या है वो जो है आंसर करेगा कौन, विलेज पर्सन। तो उसने आंसर किया, उसने कहा कि NIET कॉलेज इज COLLEGE कॉलेज इज situated SITUATED at Putha POOTHA पूठा, मतलब नटराज कॉलेज जो है पूठा पे है। उसने ये विलेज पर्सन जो है ये मतलब दे रहा है अपना एग्जाम्पल, और उसने और कहा एंड AP कॉलेज यानी अपना कॉलेज है, AP कॉलेज इज situated at ऊंचा गांव कि AP कॉलेज जो है भाई ऊंचा गांव में है। अब जो सिटी पर्सन था उसने फिर प्रश्न पूछा, उसने कहा कैन यू गेट BTech डिग्री फ्रॉम देयर, तुमको BTech डिग्री मिल सकती है, कैन यू गेट BTech डिग्री, कि तुमको BTech डिग्री मिल सकती है कॉलेज उसमें। अब वो जो था विलेज पर्सन ने कहा नो वी कैन नॉट गेट, वी कांट गेट, नहीं मिल सकती। आई अग्री विद यू, सहमत हूं मैं आपसे, I agree with you, सहमत हूं आपसे, I agree with you, सहमत हूं आपसे, I agree with you, चलिए have you written? I have written, बोलो जी, I have written। तो इस तरीके से जो है आप मतलब डिबेट कर सकते हैं। तो डिबेट आपको करना है, घर पर जाकर के आपको क्या करना है, सोचना है दोनों के बारे में, विलेज के बारे में भी और सिटी के बारे में भी। क्या सिटी में अच्छा होता है, क्या बेकार होता है, विलेज में क्या अच्छा होता है, क्या बेकार होता है, तो दोनों पे आपको डिबेट करना आना चाहिए। गॉट इट? यस गॉट इट। अरे गॉट इट? यस गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा लिखवाया, मैं चाहूँ तो पूरी आपकी नोटबुक भरवा दूंगा, फिर भी खत्म नहीं होगा टॉपिक, ठीक है। ये तो एक हिंट दिया है, क्या हिंट दिया जरा समझ लो इसमें मैंने क्या कहा है। यहाँ पर 2-4 हिंट दिए, मान लेगा वो कह रहा है कि मुझे गाँव पसंद है, भी क्यों पसंद है, उसने कहा जी हमें अच्छी हवा मिल सकती है और प्योर मिल सकता है। अब ये बात जो है सिटी पर्सन बोला भी हमें मिल सकता है, विलेज पर्सन बोला भाई वो तो प्योर नहीं है क्योंकि वो पानी मिलाते हैं। अब सिटी पर्सन ने कहा कि चलो ठीक है आपकी बात से सहमत है, पर ये बताओ अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, क्या तुम्हें BTech डिग्री मिल सकती है गाँव में, तो विलेज पर्सन को हाँ जी हाँ नहीं मिल सकती, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और भी आप टॉपिक ले सकते हो, और भी बातें कर सकते हैं। क्या सिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, वहाँ अच्छी सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, यानी देयर आर गुड हॉस्पिटल्स, गुड रोड्स एंड गुड एजुकेशन। ये बात हो गई सिटी के बारे में। अब ऐसे नहीं कि विलेज बेकार है, विलेज में भी काफी सारी सुविधा है कि भैया फ्रेश वेजिटेबल अच्छी हमें सब्जी मिल जाती है, खाने को शुद्ध मिलती है, ताजा मिलती है। इसके अलावा गांव में जो होता है वो भाईचारा ज्यादा होता है, ठीक है, और शहर में पॉल्यूशन ज्यादा है। गांव में जो है देयर आर मेनी ट्रीज, काफी सारे पेड़ पौधे हैं। सो यहाँ पर जो है देयर इज नॉट पॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है भाई, मतलब उसकी तुलना में सिटी की तुलना में, यानी देयर इज मच पॉल्यूशन इन सिटी, वहाँ ज्यादा पॉल्यूशन है। गॉट इट? अरे गॉट इट? और प्लस वहाँ पर जो है धोखाधड़ी ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉड सिस्टम बहुत ज्यादा है सिटी में, गाँव में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के आप मतलब सोचना पड़ेगा आपको खुद,
और सोचना है और यह स्पीक बोलना भी है। गॉट इट? Yes, got it. अरे गॉट इट? Yes, got it. घर पे आके सोचना भी और बोलना भी और प्रैक्टिस करके आना है कल। गॉट इट? Yes, got it. अरे गॉट इट? Yes, got it. Any problem? I don't have any I problem. don't have it. Any problem. ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे इतना ही काफी है आज के लिए। मीट टुमारो, कल मिलते हैं। तब तक के लिए माय साइड नाइस मीटिंग। Same here.